नमस्कार मकर राशि वालों, मार्च 2026 में आपका स्वागत है। देखिए, ये महीना आपके लिए एक बड़ा ही अहम, एक निर्णायक मोड़ लेकर आ रहा है। ये वो वक्त है जब आपकी जो मेहनत है, आपकी महत्वाकांक्षा है और स्थिरता की जो आपकी चाह है, वो सब मिलकर जिंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत, एक नई दिशा देने वाली हैं। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस महीने सितारे आपके लिए क्या खास इशारे कर रहे हैं। और देखिए, इस एक लाइन में ही इस पूरे महीने का सार छिपा हुआ है। ये जो भी अच्छा होने वाला है ना, वो कोई लॉटरी नहीं है, कोई अचानक मिली हुई चीज नहीं है। नहीं, ये तो आपके सालों के धैर्य, आपके अनुशासन और जो आपने लगातार कोशिशें की हैं, बस उसी का नतीजा है जो अब सामने आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर की, आपके काम की। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिविटी आ कहाँ से रही है? ये सीधे सीधे आपके पिछले कामों से, आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है। तो ये महीना सिर्फ मौके मिलने का नहीं है, बल्कि उन मौक़ों को हकीकत में बदलने का है। आपको अपने करियर में एक जबरदस्त, एक शानदार प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सोचिए, जो बीज आपने इतने सालों पहले अपनी मेहनत से बोए थे, वो अब एक लहलहाता फलदार पेड़ बन चुके हैं। तो अब वक्त है आगे बढ़कर अपनी सफलता को अपनाने का, इसका श्रेय लेने का। और मजे की बात यह है कि ये जो तरक्की है, ये सिर्फ महसूस करने वाली नहीं होगी, ये साफ साफ दिखाई भी देगी। कैसे? हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर कोई बड़ी नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आए। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये एक्सपेंशन का समय है। लीडरशिप रोल्स में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और हाँ, इस महीने आप जिन लोगों से मिलेंगे ना, वो नेटवर्किंग भी बहुत काम आने वाली है, उसके भी अच्छे नतीजे निकलेंगे। अच्छा, करियर में इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो जाहिर है इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। तो चलिए अब पैसों की बात करते हैं। यहाँ पर दो शब्द बहुत जरूरी हैं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ, यानी स्थिरता और वृद्धि। ये महीना आपको आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का इनाम देने वाला है। और देखिए, ये कितना सिंपल है, पर कितना असरदार। एक तरफ आपके जो खर्चे हैं वो काबू में रहेंगे, और दूसरी तरफ आपकी जो सेविंग्स हैं, जो बचत है, वो अपने आप बढ़ेगी। ये साफ दिखाता है कि आपकी फाइनेंशियल समझदारी अब रंग ला रही है। पैसे आने के नए रास्ते भी खुल सकते हैं, या जो पहले से हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, या कोई अच्छा बोनस मिले, किसी प्रॉपर्टी से अच्छी इनकम हो सकती है, या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे थे उनसे बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई टैक्स या कानूनी मामला अटका हुआ था, तो वो भी आपके हक में सुलझने के पूरे आसार हैं। करियर हो गया, पैसा हो गया। अब बात करते हैं जिंदगी के उस हिस्से की जो हमें इमोशनली मजबूत बनाता है, हमारे रिश्ते। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ भी आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी और कमिटमेंट का मीठा फल आपको मिलने वाला है। इस महीने आप महसूस करेंगे कि आपके रिश्तों में एक ठहराव आ गया है, एक गहरी शांति है। अब वो ऊपरी सतही बातें पीछे छूट जाएंगी, और आप गहरे, मजबूत और मीनिंगफुल कनेक्शंस को ज्यादा अहमियत देंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आप दोनों के बीच कमिटमेंट और भी गहरा होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी समझदार, मैच्योर पार्टनर से हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी में भी प्यार और तालमेल बना रहेगा, और सबसे बड़ी बात, परिवार का पूरा साथ मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ जिम्मेदारियां बढ़ें, पर आपको सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। अब देखिए, जिंदगी के हर मोर्चे पर इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी सेहत भी आपका पूरा साथ दे। तो हेल्थ को लेकर घबराना नहीं है, बल्कि इसे एक जरूरी देखभाल, एक अवेयरनेस के तौर पर देखना है, ताकि आप इन सब अच्छी चीजों को एंजॉय कर सके। तो क्या करना है? सबसे जरूरी है कि अपने शरीर की सुने, वो क्या कह रहा है। खास तौर पर अपनी हड्डियों, जोड़ों और दांतों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। खाने में कैल्शियम वाली चीजें शामिल करें। और हाँ, थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। और इन सब के ऊपर स्ट्रेस को मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर बात करते हैं, कुछ ऐसे उपाय जो इस महीने की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको अलाइन होने में, एक तालमेल बिठाने में मदद करेंगे। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये अपनी अंदरूनी शांति को बाहरी माहौल के साथ जोड़ने का एक तरीका है। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार प्रैक्टिसेस हैं। पहला, शनि मंत्र का जाप। ये आपके मन को फोकस करने में मदद करेगा। दूसरा, किसी जरूरतमंद को काले उड़द का दान करना। इससे मन में एक आभार का भाव आता है। और तीसरा, पीपल के पेड़ को जल देना।
ये आपको कुदरत से, नेचर से जोड़ता है। तो बस इस महीने का मूल मंत्र यही है, धैर्य रखें और उपाय करें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, सब्र के साथ सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ये जो छोटे छोटे उपाय हमने डिस्कस किए हैं ना, ये आपको फोकस्ड और शांत बने रहने में बहुत मदद करेंगे। तो अब ये सवाल आपके लिए है, जब ये पूरा महीना आपकी सालों की मेहनत का फल देने के लिए तैयार है, तो आप अपनी महत्वाकांक्षा कि किस खास फल को पाने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।